नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको सिम के रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। इसके अंदर जो जानकारी है दोस्तों, जो केंद्र सरकार 1 अक्टूबर को देश भर में लागू करने जा रही है दोस्तों। अब आपको जो सिम लेना है वो किस प्रकार से लेना पड़ेगा और आपकी जो एक्टिवेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, और जो सिम लेने वाले हैं, सिम देने वाले हैं या सिम डीलर हैं या फिर जो कंपनी निर्माता है जो सिम हमें प्रोवाइड करवाती है, तो उसके अंदर जो केंद्र सरकार ने है काफ़ी सारे जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं दोस्तों। आपको उस नियम को बारी बारी मैं बताऊंगा। और दोस्तों, इस जो सिम लेने का जो चक्कर है या फिर जो फ्रॉड का सिस्टम है, कितना फ्रॉड हुआ या कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं और कैसे आप आईडी के अंदर सिम ले पाओगे, आगे किस आइडेंटिटी के रूप में आप सिम ले सकते हो, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। 1 अक्टूबर 2023 से देश भर में लागू होने जा रहे हैं नए नियम। लागू होने के बाद यूजर्स अपनी आईडी पर सीमित सिम खरीद सकेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, आप उतने सिम नहीं खरीद सकते जितने पहले खरीद सकते थे, कि मान लो कोई ऑपरेटर आया, इतने सिम दे दे भाई, इतने आईडी पे इतने सिम ले लिए, ठीक है, वो सिस्टम नहीं रहेगा दोस्तों। अब जो नए नियम है जो अक्टूबर को जो स्टार्ट हो जाएंगे, 1 अक्टूबर से जो नियम स्टार्ट होने जा रही है, जो केंद्र सरकार स्टार्ट करने जा रही है सिम के रिलेटेड दोस्तों, तो इसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। आप बचने वाले हो साइबर फ्रॉड से। इसके लिए जो सरकार ने जो नए नियम जो बनाए हैं, और उस नियम के हिसाब से आपको अब सिम मिलेगा। और डीलरों के लिए भी नियम बना दिए गए हैं और कंपनी के लिए भी काफ़ी सारे नियम बनाए। तो इसके जो विस्तार पूर्वक जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और मेरी हर बात को ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपके सामने जो लिखित रूप में है वो मैं आपको सुना देता हूं पढ़ के। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सिम खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया, जो 1 अक्टूबर 2023 से देश भर में लागू होने जा रहे हैं। नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स अपनी आईडी पर सीमित सिम खरीद सकेंगे। साथ ही अब जो ब्लैक में सिम खरीदने वालों की भी शामत आने वाली है दोस्तों। अब जो ब्लैक में सिम खरीदते हैं या फिर जो ब्लैक में सिम बेचते हैं दोस्तों, तो उनकी भी समझ लो भी अब उनको जेल हो सकती है भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुन लेना भी। जो दोस्त हैं हमारे, जो भाई हैं, जो ये सोचते हैं भी हमने ब्लैक में सिम चला लिया, काफ़ी समय से ब्लैक में सिम, कई कैंडिडेट ऐसे हैं, कई दोस्त ऐसे हैं जो हो सकता है चलाते हों। मैं ये नहीं कहता कि वो चला रहे हैं, लेकिन हो सकता है चलाते हों। तो भाई आप बच के रहिएगा। अब से जो नियम स्टार्ट हो रहे हैं ब्लैक के सिम वाले, तो उनके लिए जो 1 अक्टूबर से जो नियम स्टार्ट हो रहे हैं वो ध्यान से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियम को लेकर कहा कि साइबर फ्रॉड, स्कैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने सिम कार्ड के नए नियम जारी किए। उन्होंने बताया कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया। दोस्तों देखिए, जो 52 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जो कि फ्रॉड के जरिए, जो ब्लैक के हिसाब से जो हमें सिम चलते थे या किसी प्रकार का हमें फ्रॉड करते थे, स्कैम करते थे, जो 52 लाख कनेक्शन है उनको रोक दिया गया है दोस्तों। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67,000 डीलर्स को बैन किया गया। यानी कि दोस्तों 67,000 डीलर्स ऐसे हैं जो हमें सिम प्रोवाइड करवाते थे, उनको बैन कर दिया गया है दोस्तों। अब जो सिम के अंदर जो वेरिफिकेशन है वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नए नियम के अनुसार सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा दोस्तों। साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी होगा। व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जानकारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी दोस्तों। अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा दोस्तों। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दे दिया है दोस्तों। अब इतना समय दे दिया है 12 महीने का इन व्यापारियों को, जो डीलर्स होते हैं, जो सिम हमें प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर इन नियमों का अगर कोई पालन नहीं करता है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाता है, या फिर जो ये नियम है, ये जो मैंने बताए हैं, अगर इसके अलावा अगर हटके कोई अगर सिम ब्लैक में देता है या किसी प्रकार की सिम को बेच देता है, तो उसको 10 लाख रुपए का भी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब जो डेमोग्राफिक डेटा की बात करें, उसमें जो सिम मिलता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम
कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे QR कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो आधार कार्ड के ऊपर जो हमारा स्कैन QR कोड होता है उसके हिसाब से हमें जो सिम जो प्रोवाइड है अब किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नंबर के जो डिसकनेक्शन का जो सिस्टम है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके ऊपर भी एक नियम है। नए नियम के मुताबिक अब जो ब्लैक में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है। हालांकि आप पहले की तरह एक ID प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद करवाता है तो वह नंबर 90 दिनों के बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये कुछ नियम थे जो 1 अक्टूबर से जो केंद्र सरकार है इसे लागू करने जा रही है दोस्तों। अब अगर आप डीलर हो या फिर आप सिम प्रोवाइड करवाते हो किसी से, या फिर आप कंपनी के किसी निर्माता हो, या फिर आप कंपनी से किसी प्रकार के अटैच में हो, या आप कोई सिम बेचने वाले हो, सिम देने वाले हो, या आप शॉपकीपर हो जो आप सिम प्रोवाइड करवाते हो कस्टमर को, तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। आप उस हिसाब से सिम दीजिएगा और जो एक्टिव सिम है कितनी एक्टिव है, कितनी उसको हम सिम दे सकते हैं, और जो आधार कार्ड के ऊपर जो QR कोड है किस हिसाब से हमें सिम देनी है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। और ये नियम है, इस नियम से अगर आप सही तरीके से चलते हो तो आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप इससे हटके चलते हो तो आपको जेल भी हो सकती है, काफ़ी सारा जुर्माना है वो आपको देना पड़ सकता है दोस्तों। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।